मैंगनीज ऑयल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पे अनाउंस की है जॉब। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन करने की वो है 21 मार्च 2024। पे स्केल 50,000 से लेके 1,60,000 मिलेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे मॉयल मैंगनीज ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकलने वाली जॉब अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि पोस्ट यहाँ पे कितनी होने वाली है, हर पोस्ट में यहाँ पे वैकेंसी कितनी दिखने को मिल जाएगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एज लिमिट यहाँ पे क्या होने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न रहेगा तो किस तरह का रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर वो जो है वो कैसा रहने वाला है, इन सब चीजों के बारे में, खास करके सैलरी के बारे में भी यहाँ पे बताने वाला हूं। और लास्ट में देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंगनीज ऑयल इंडिया लिमिटेड ने यहाँ पे अनाउंस की है जॉब। ओके, तो यहाँ पे जो पोस्ट जो है वो क्या होने वाली है, तो यहाँ पे ग्रेजुएट ट्रेनीज, मैनेजमेंट ट्रेनीज और मैनेजर इन सर्वे के बारे में यहाँ पे जो है वो इनकी पोस्ट में यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली है। ओके, तो ये अपडेट जो है वो ग्रेजुएट ट्रेनीज, मैनेजमेंट ट्रेनीज और मैनेजर इन सर्वे के लिए है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रेजुएट ट्रेनीज जो कि हमारे फ्रेशर्स भाइयों के लिए है। तो यहाँ पे वीडियो हमने बनाई है, हमारे फ्रेशर्स भाइयों को डेडिकेट किया है। ओके, तो उसमें ये है ग्रेजुएट ट्रेनीज के लिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको मिल जाएगा GTMTMGR/2/2024। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएट ट्रेनीज के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे। ओके, जो कि हमारे फ्रेशर्स जिसमें भाई एलिजिबल हैं थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ओनली। तो यहाँ पे इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो आप किस डेट से ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो, तो 1 मार्च 2024 फ्राइडे को ये रजिस्ट्रेशन जो इसकी लिंक है वो और यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी। तो तब से लेके आप यहाँ पे इसमें रजिस्टर कर सकते हो। लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन करने की या फिर ऑनलाइन सबमिशन डेट करने की, एप्लीकेशन फीस पे करने के साथ, वो है 21 मार्च 2024 रात को 12 बजे तक आप यहाँ पे जो है वो एप्लीकेशन सबमिट और उसी के साथ आपको यहाँ पे फीस पे कर देनी है। आगे यहाँ पे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि क्वालिफिकेशंस यहाँ पे कितने होने वाले हैं। तो यहाँ पे ग्रेजुएट ट्रेनी माइंस, ओके, ये फर्स्ट पोस्ट की हम बात करेंगे माइंस, और नेम ऑफ डिसिप्लिन है माइनिंग। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे बात करूंगा उसी में आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए, यानी बीई या बीटेक आपको इसमें चाहिए विद मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स। यहाँ पे अगर हम बात करें ग्रेजुएट ट्रेनी जो माइंस के लिए जो पोस्ट है, तो उसमें माइनिंग है, आपका जो डिसिप्लिन नेम वो माइनिंग रहने वाला है, उसमें आपका बी बीटेक होना चाहिए माइनिंग में, जिसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल, तो आपका बी बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल में 60% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रिकल, तो ग्रेजुएट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल, तो नेम ऑफ द डिसिप्लिन आपकी इलेक्ट्रिकल, बी बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पावर, और आपका इक्विवेलेंट आपकी जो इसमें है वो आपका ग्रेजुएशन या फिर इक्विवेलेंट आपका क्वालिफिकेशन इसमें होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो विद मिनिमम 60% मार्क्स। लास्ट में यहाँ पे बात करेंगे जो पोस्ट के बारे में, वो है ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोसेस में, जिसमें आपका अगर केमिकल में आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे बी बीटेक इन केमिकल आपको चाहिए। फिर मेटलर्जी में आपका जो ये सभी पोस्ट जो है वो प्रोसेस के लिए है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो बी बीटेक आपका मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में चाहिए अगर आप मेटलर्जी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, ग्रेजुएट ट्रेनी इन प्रोसेस। लास्ट की जो है मिनरल प्रोसेसिंग, इसमें आपका एमटेक चाहिए मिनरल प्रोसेसिंग में। इन सभी में दोस्तों आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए यहाँ पे इसमें एलिजिबल होने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो इसकी एग्जाम के लिए या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो ऑल इन वन नोट्स में जो है वो एनरोल कर सकते हो, जिसे हमने अपडेट किया है। अब जो कंटेंट आपको मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, लेकिन इसी के साथ हमने करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस हमने इसमें ऐड किए हैं। 500,000 जीके के क्वेश्चंस नहीं, पूरे 5000 जीके के क्वेश्चंस हमने इसमें ऐड किए हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार जरूर से जरूर चेकआउट कर लेना। आगे यहाँ पे बात करेंगे वैकेंसी के लिए। ओके, तो क्या क्या वैकेंसी है डिसिप्लिन के टाइप में। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका जीटी माइंस, तो उसमें आपको 13 वैकेंसी मिल जाएगी, जिसको आपको कास्ट वाइज आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको ये देखने को मिल जाएगा। सेकंड जीटी मैकेनिकल है, थर्ड आपका जीटी इलेक्ट्रिकल, फोर्थ एमटी जियोलॉजी। अब ये मैनेजमेंट ट्रेनी की है। ओके, तो इसमें हमने क्या है, ये एक्सपीरियंस वालों के है लिए है, तो यहाँ पे इसको हमें नहीं देखना है, हमें खाली जो है वो फ्रेशर्स वालों के लिए है। तो ये यहाँ पे आपकी इसके लिए नहीं है, हम फिफ्थ वाली जो पोस्ट है वो देखेंगे, जीटी प्रोसेस, जिसमें आपको ये तीनों वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। इसी के बाद इसमें और बहुत सारी वैकेंसीज है, लेकिन सभी जो है वो सभी में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने इसमें उसे कवर नहीं किया। तो और भी यहाँ पे वैकेंसीज है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरा चेकआउट कर सकते हो।
बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट्स को चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है कि नहीं, तो पहले मैच करना है। इसके बाद एडमिशन टू कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, तो यहाँ पे आपका सीबीटी होगा, विल बी प्योरली प्रोविजनल, कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स डॉक्यूमेंट व्हेन द कैंडिडेट रिपोर्ट्स फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पे ये क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किसके दौरान, इंटरव्यू के दौरान। तो यहाँ पे बेसिकली पहले सीबीटी होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। ओके, आगे यहाँ पे बात करेंगे, और भी बहुत चीजें हैं। कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट में आप क्या कंटेंट रहेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें एमसीक्यू रहेंगे 85 मार्क्स के, जिसमें आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। जनरल नॉलेज जो है वो 10 मार्क्स के, रीजनिंग यहाँ पे 10 मार्क्स का हो जाएगा, जनरल इंग्लिश यहाँ पे 10 मार्क्स का है। इसके अलावा ये सेगमेंट 1 में आएगा। ये पूरा पेपर जो है वो 2 सेगमेंट में कवर होगा। फर्स्ट सेगमेंट इसका आपका ये रहेगा, आपका जीके, फिर रीजनिंग और जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स के। फिर सब्जेक्ट नॉलेज का आपको पूछा जाएगा इसमें 55 मार्क्स का, ये सेगमेंट 2 रहेगा। तो दोनों सेगमेंट को मिला के यहाँ पे आपका 85 मार्क्स का पेपर बन रहा है। ओके, अब ये भी बता दूंगा कि आपको यहाँ पे कितने चाहिए। तो अगर आप जनरल अनरिजर्व्ड यानी ईडब्ल्यूएस में अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 50% चाहिए इसको यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए, जबकि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एनसीएल वालों के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा 40%। तो आपको यहाँ पे 40% चाहिए इसे क्वालिफाई करने के लिए। ओके, अब ये क्वेश्चन पेपर जो है वो बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे सकते हो, लेकिन इसका जो इंग्लिश का जो है जनरल इंग्लिश, उसे आपको इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। आगे बात करेंगे पर्सनल इंटरव्यू। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु आर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू विल बी अपलोडेड इन द मॉइल वेबसाइट। तो जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स होंगे जो कि इंटरव्यू के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए होंगे, वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने अपलोड किया जाएगा, इनकी तरफ से अपलोड किया जाएगा, उन्हीं को यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाना है। ओके, तो एंड दे विल बी इंटीमेटेड अबाउट द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ इंटरव्यू थ्रू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो जो भी आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन के दौरान यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, उसी में आपको यहाँ पे डेट, टाइम और वेन्यू जो भी है इंटरव्यू का, वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। फिर इसके बाद 15 मार्क्स जो है वो रहेंगे यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के। तो 100 मार्क का पूरा वेटेज हो गया, जिसमें 85 का सीबीटी और 15 मार्क्स का यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू रहेगा। आगे है अपर एज लिमिट। तो सब कुछ हमने बात कर ली, अब यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो 30 इयर्स की है ग्रेजुएट ट्रेनीज और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। तो ग्रेजुएट ट्रेनी को यहाँ पे ये डेट जो है कब तक काउंट करनी है, 21 मार्च 2024 तक। अगर आपकी यहाँ पर एज 30 इयर्स है तो आप यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल हो। तो डेट आपको ये ध्यान में रखनी है, इस डेट तक आपको अपनी एज जो है वो काउंट करनी होगी। फिर यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा जनरल और ईडब्ल्यूएस के तो लिए यही है। फिर अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड बाय, तो किसके लिए रिलैक्सेशन है, ओबीसी एनसीएल के लिए 3 इयर्स और एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 5 इयर्स रिलैक्सेशन देखने को आपको मिल जाएगा। आगे बात करेंगे सैलरी के बारे में कि कॉम्पनसेशन एंड पे यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आपका पे स्केल 50,000 से लेके 1,60,000 मिलेगा E2 ग्रेड के लिए। E2 ग्रेड इन द पे स्केल ऑफ दिस selected candidates will be placed as graduate trainee in E2 grade in the scale of pay 50,000 to 1,60,000 at the initial basic, जिसमें आपको पर मंथ 50,000 तो मिलेगा एज ए कंसोलिडेटेड अमाउंट ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। फिर सक्सेसफुली ये ट्रेनिंग खत्म करने के बाद 1 साल बाद आपका E2 ग्रेड में यहाँ पे फिर से यही आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। जो पे स्केल है वो ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 50,000 जो है वो बेसिक पे मिलेगा, और इसके अलावा बहुत सारे अलाउंसेस, फैसिलिटीज, बेनिफिट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके पढ़ सकते हो। ये सभी बेनिफिट्स आपको 50,000 के अलावा आपको इसमें मिलेंगे। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। तो डिटेल गाइडलाइंस प्रोसीजर्स फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। ओके कैंडिडेट्स, तो यहाँ पे आपको गाइडलाइंस और इसके प्रोसीजर्स आपको सब फुल डिटेल्स आपको इसकी मिल जाएगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहां से आप जाके ले सकते हो। तो फर्स्ट आपको पहले क्या करना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीस पे करनी है, और लास्ट में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन और अपलोड करने हैं। कैंडिडेट्स कैन ऑनलाइन अप्लाई, तो यहाँ पे आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है कि 1 मार्च 2024 से लेके 21 मार्च 2024 तक आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फीस कर देना है, एंड नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो ये आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, सीएल और एनसीएल के लिए यहाँ पे
फीस पे करने की है वो है 590 इंक्लूडिंग जीएसटी। तो आपको सिर्फ यहाँ पे 590 पे करना है। इसके अलावा जो SC ST PWD EX यानी एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉयज ऑफ मॉइल आर एग्जेम्प्टेड, तो उनको यहाँ पे कोई भी फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये पूरी वीडियो जो है वो इस अपडेट पे मैंने बनाई थी। तो आई होप कि आप सबको सब चीज यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। फिर भी यहाँ पे कुछ क्वायरी है, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसको आपको लगता है कि ये इस जॉब के लिए एलिजिबल है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।